स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया है। सेंसेक्स 2500 पॉइंट्स डाउन और निफ्टी 3% गिर गया। एक ही दिन में अराउंड 12 लाख करोड़ रुपीस का नुकसान। इसके साथ ही ग्लोबल लेवल पर जियोपॉलिटिकल टेंशंस भी बढ़ रही हैं। द क्वेश्चन इज, ये सिर्फ एक शॉर्ट टर्म पैनिक है या किसी बड़े रिस्क का सिग्नल? सबसे पहले समझते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ क्यों। क्रूड ऑयल $113 पर बैरल क्रॉस कर चुका है। इतने हाई प्राइसेस इंडिया जैसे इंपोर्ट डिपेंडेंट देश के लिए कंसर्न है। रुपी 93 पर डॉलर पहुंच गया है, यानी करेंसी वीक हो रही है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ने अराउंड 66,000 करोड़ निकाल लिए हैं। अनसर्टेनिटी में ग्लोबल मनी कॉशियस हो जाता है और वॉलेटिलिटी इंडेक्स में स्पाइक, जो मार्केट फियर को रिफ्लेक्ट करता है। मतलब ग्लोबल टेंशन ने मार्केट को डायरेक्टली हिट किया है। क्या ये गिरावट अभी भी और बढ़ सकती है? हाँ, अगर टेंशन बढ़ती है, लेकिन मार्केट हमेशा न्यूज़ पे रिएक्ट करता है, ओवर रिएक्ट भी कर सकता है। अगर सिचुएशन स्टेबल हुई तो रिकवरी भी उतनी ही फास्ट होगी। इस पे एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं? वॉरेन बुफे का एक सिंपल रूल है, जब सब डर रहे हों तभी अपॉर्चुनिटी होती है। और इंडिया के बिग बुल राकेश झुंझुनवाला कहते हैं, मार्केट गिरता है पर अच्छी कंपनीज वापस उठती हैं। मतलब फियर फेस टेम्पररी होता है, वैल्यू लॉन्ग टर्म बनती है। इसका असर कॉमन मैन पर क्या है? पेट्रोल डीजल महंगा हो सकता है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है, EMI और डेली एक्सपेंसेस पर प्रेशर होगा, यानी मार्केट मूवमेंट इनडायरेक्टली हर घर तक पहुंचता है। नाउ व्हाट टू डू एज एन इन्वेस्टर? पैनिक सेलिंग से बचना जरूरी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अपनी स्ट्रैटेजी पर टिकना चाहिए। रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स जैसे SIP कंटिन्यू रखना एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच है और लिक्विडिटी मेंटेन करना यानी इमरजेंसी फंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सिंपल रूल है, डिसीजंस डेटा से लो, डर से नहीं। नाउ व्हाट इज द पॉसिबल फ्यूचर आउटलुक? आगे का डायरेक्शन लार्जली ग्लोबल डेवलपमेंट्स पर डिपेंड करेगा। अगर टेंशंस बढ़ती हैं तो वॉलेटिलिटी कंटिन्यू रहेगी। अगर सिचुएशन स्टेबल होती है तो रिकवरी देखने को मिल सकती है। फिलहाल मार्केट अनसर्टेनिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, कोलैप्स को नहीं। व्हाट डू यू थिंक, ये रिस्क है या अपॉर्चुनिटी?